मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज क्रिसमस है। आप सभी को अधिकाधिक शुभकामनाएं और आप क्रिसमस मना रहे होंगे और नव वर्ष आने वाला है। नव वर्ष आज से शुरू हो जाता है। इस सभी की आपको शुभकामनाएं। लेकिन दूसरी ओर देश की राजनीति बदल रही है, देश की हवा बदल रही है। कहते हैं राजनेता एक कदम गलत चलता है तो उसे पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस समय पूरे देश में चल रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में आंदोलन फैले हुए हैं और ये आंदोलन है भीमराव अंबेडकर को लेकर के। जो गृह मंत्री ने बयान दिया संसद में, उसके बाद में ये फैलता चला गया। आपको ये भी बता दें कि इतिहास के पृष्ठ ये बताते हैं कि आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को हटा करके संविधान में देश का संविधान बनाया था और इसी दिन मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। इसलिए बाबा साहब ने उस समय कहा था कि दलित वर्ग और महिला वर्ग को उत्थान में लाना चाहिए, लेकिन आरएसएस के लोग मनुस्मृति चाहते थे। वे बाबा साहब के बनाए संविधान के बिल्कुल विरुद्ध थे और वे चाहते थे कि वर्तमान में जो 4 वर्ण चल रहे हैं उसी आधार पर संविधान में मनुस्मृति को स्थान मिले। आपको बता दें कि मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो दलितों और स्त्रियों के खिलाफ बताता है और वो है दलितों और महिलाओं को गुलाम बना देना। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। 4 वर्णों वाली व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आरएसएस ने उस समय संविधान निर्माता की जो समिति बनी थी उसके चेयरमैन अंबेडकर को एक पत्र सौंपा था। 1947 में आज़ादी के बाद संविधान बन रहा था, तब आरएसएस के लोगों ने इसमें मनुस्मृति को लागू करने की मांग की थी। ये इतिहास बता रहा है। उस समय के समाचार पत्र बता रहे हैं और गोलवकर की किताब में ये सभी उल्लेखित है। आरएसएस तो संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहता था और उनकी ये मांग थी और इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन भी किए थे। उस समय बाबा साहेब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल के साथ में महात्मा गांधी जैसे लोगों ने संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की ग्रंथ को मान्यता दी थी और आरएसएस उसके खिलाफ मनुस्मृति चाहता था। आरएसएस को शायद ट्रेनिंग मनुस्मृति के आधार पर ही दी गई है। इसी कारण गृह मंत्री अमित शाह बोल गए अंबेडकर 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 और अंबेडकर। अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना आप अगर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, उसकी जगह भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। इसको लेकर के जो कुछ संसद में हुआ, संसद के बाहर हुआ और अब देश में हुआ, आप सभी देख रहे हैं। मामला इसी बात पर ऐसा बढ़ा कि पूरा देश इसमें आंदोलन पर उतर आया।
देश के गृह मंत्री होने के बाद भी अमित शाह माफ़ी नहीं मांग रहे और अपनी आंखों से आंदोलन होते देख रहे। कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व महात्मा गांधी ने ही भीमराव अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग का चेयरमैन बनाया था। भाजपा कहती है अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने सर्वाधिक किया। ये कैसे संभव है, जबकि उन्हें कांग्रेस ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। ये इतिहास गवाह है। इतिहास तो ये भी बताता है कि अंबेडकर का नेहरू से जो विवाद था उसको भाजपा जो वर्तमान में भुना रही है। तो आपको ये भी बता दें कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये भी है, मनुस्मृति लागू नहीं करने पर अंबेडकर व पंडित नेहरू का इन्हीं आरएसएस वालों ने पुतला फूंका था, प्रदर्शन किए थे। हम नहीं, इतिहास के पृष्ठ बता रहे हैं, उस समय के समाचार पत्र बता रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब चुनाव हारे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने ही बंगाल से संविधान सभा में लेकर के आए और उसका चेयरमैन बनाया। बंटवारा हुआ तो वो इलाका जहाँ से अंबेडकर चुन कर के आए थे पाकिस्तान में चला गया, तो उनकी संविधान सभा में सदस्यता ही चली गई। तो कांग्रेस ने अपने सांसद एमएल जयकर को इस्तीफा दिलवा गया और बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया और निर्विरोध निर्वाचित करके बंगाल से उन्हें वापस लाया गया और संविधान सभा का चेयरमैन बना दिया गया। जरा सोचिए, कांग्रेस अगर एक एमएल जयकर को इस्तीफा नहीं लेती तो अंबेडकर संविधान का निर्माता नहीं बनते, चेयरमैन नहीं बन सकते थे। तो कांग्रेस अंबेडकर का विरोधी कब हुई? ये बात सही है कि अंबेडकर ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी और उस समय की जनसंघ जो आज आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ हुआ करती थी। जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ेगी, एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी। लेकिन उस समय अगर अंबेडकर से आरएसएस को और जनसंघ को इतना प्रेम था तो वे चुनाव नहीं लड़ते, अंबेडकर को सपोर्ट कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है, लोगों के सामने वर्तमान पीढ़ी को बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ही अंबेडकर की इंसल्ट की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि अंबेडकर ने संविधान बनाया और आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहती थी और यही विवाद उस समय हुआ था और मनुस्मृति लागू नहीं हुई, वरना दलित शोषित होता, महिलाएं अत्याचार सहती। आज महिलाएं कहाँ तक पहुँच गई? राष्ट्रपति देश की महिला है और कई पद मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को मिले और दलित वर्ग आज जो पिछड़ा था काफ़ी ऊंचाइयों तक आ गया। जो कल घर की सफाई करते थे आज वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। ये संविधान का ही एक हिस्सा है जो अंबेडकर ने बनाया था और उसी अंबेडकर को गृह मंत्री ने ये कह दिया कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है और इसी कारण शायद ये बवाल देश में मचा हुआ है और अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे, अमित शाह माफ़ी नहीं मांग रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की वर्तमान गठबंधन सरकार के जो सहयोगी है वे भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई इसी मामले को लेकर के, नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने सांसद को वहाँ भेज दिया था। लेकिन वे वर्तमान में यात्रा पर हैं
और आज उन्होंने, जब लोगों ने उन्हें अंबेडकर की तस्वीर दिखाई तो वे हाथ जोड़ते हुए नजर आए और इसे सोशल मीडिया पर डाला और ये सरकार, केंद्र सरकार तक भी ये फोटो पहुंची है कि वे मौन व्रत रखते हुए अंबेडकर का समर्थन करते हैं, न कि अमित शाह का। ये इशारा है या वास्तव में उनकी क्या नीति है, ये तो आने वाले कल में ही पता चल पाएगा। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि अमित शाह माफ़ी मांगने की जगह अपने बचाव में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और उनसे वक्तव्य दिलाए जा रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था, उनकी ये भावना नहीं थी और उल्टा कांग्रेस ने ही अंबेडकर की तौहीन की थी और अंबेडकर को चुनाव तक हरवा दिया था। ये भी मुख्यमंत्रियों का बयान शायद काम नहीं आया। आज भी देश में कई जगहों पर हिंसा हुई। आगरा में तो एक सरकारी कर्मचारी ने अमित शाह के बयान को लेकर के अपना खिलाफत करते हुए सरकार से ही इस्तीफा दे दिया। कई जगह आपस में झड़पें हुई है और ये आंदोलन फैलता चला जा रहा है। ऐसे समय में अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने एक बार फिर ये कहा है, या तो अमित शाह माफ़ी मांगे या वे इस्तीफा दे और ये बयान वापस ले। अंबेडकर एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर और अंबेडकर। ये बयान उन्हें वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताए कि वे पावरफुल है या वे इस लायक नहीं कि अमित शाह से इस्तीफा मांग सके। प्रधानमंत्री को ये बताना होगा कि वे ताकतवर है, नंबर 1 नेता है, न कि अमित शाह अभी नंबर 1 नेता है। प्रधानमंत्री होने के नाते वे अंबेडकर से इस मामले में इस्तीफा भी ले सकते हैं, जो नहीं ले पा रहे हैं। अगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर यही गलती राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी करते तो शायद अभी तक निपट लिए होते। ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि वर्तमान में देश में जो चल रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है और ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को आगे आकर के बयान तो देना ही चाहिए। और क्यों न अमित शाह माफ़ी मांग लेते, लेकिन शायद उनकी डिक्शनरी में माफ़ीनामा लिखा नहीं। अब मामला ये है कि अगर अमित शाह ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया तो संसद में वो वीडियो तो सामने लेके आए जो कि उन्होंने बोला है और जो उन्होंने शुरुआत के 16 सेकंड्स जो स्पीच दिया है वो क्या गलत था, इस पर वीडियो जारी क्यों नहीं किया जा रहा। अमित शाह ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन साथ में ये भी बता दें कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसमें बिहार और दिल्ली में होने वाले चुनावों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को कई जगह मात खानी पड़ सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों में इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई पटाक्षेप करेगी, ऐसे कयास राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें।
आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।